पालिकाओं के या आपके जिला परिषद के दूसरे भी वोट को जब भी मैंने आपको याद किया, और सबसे बड़ी बात जितने भी आंदोलन हुए, चाहे जयपुर से लेके बाड़मेर तक रैलियां और आंदोलन, हर जगह कालड़ी पंचायत के 5-50 बच्चे उसमें उपस्थित दर्ज कराते हैं। पूरी पंचायत का और पूरे गांव का ऋण मेरे ऊपर है। मैं प्रयास करूंगा कि इस ऋण को संघर्ष करके जवान किसान को उसका हक दिला के ऋण उतारने का प्रयास करूं। मेरा 5 साल का लोकसभा कार्यकाल आपने देखा होगा। मैं चाहता तो मोदी की सत्ता की सवारी कर सकता था, लेकिन मैंने जब तीनों कृषि बिल आए, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पर अगर प्रदेश का एमपी बैठा, नागौर का एमपी था, जब जवानों को मेरी आवश्यकता पड़ी, अग्निपथ का विरोध अगर देश में किसी राजनीतिक पार्टी ने झंडे के साथ शुरू किया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके पहले दिन जब आंदोलन के अंदर पूरा देश जुलूस रहा था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और कई स्टेट में बच्चे आग लगा रहे थे, उस वक्त राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल के हाथ में आंदोलन की कमान थी। उन तमाम देश के बच्चों को कहा ऐसे आग लगाने से आंदोलनों के अंदर जीत नहीं होगी, आप मजबूत हैं, मैं प्रयास आपके लिए करूंगा। और मैंने लोकसभा में दर्जनों बार, ऑल पार्टी मीटिंग में दर्जनों बार अग्निवीर को खत्म करके और पूर्व की भांति सेना भर्ती रेडी कराने की मांग उठाई। परिणाम हुआ कि पहले 25% रख के 75 वापिस भेज रहे थे, फिर 50 हुआ कि 50% बच्चों को रख लेंगे, 50 को वापिस भेजेंगे। अब 2 दिन पहले रक्षा मंत्री का बयान पड़ा था, उन्होंने कहा कि अग्निवीर पे पुनर्विचार करेंगे, मतलब अब अग्निवीर का भी खत्म होगा, पूर्व की भांति सेना भर्ती रेडी होगी, पूर्व की भांति काम होगा। तो देश के जवानों की बहुत बड़ी जीत होगी, और जीत में आपके सांसद का नाम सबसे ऊपर है कि सबसे ज्यादा लड़ाई हनुमान बेनीवाल ने अग्निपथ को, अग्निवीर को खत्म करा के पूर्व की भारतीय सेना के सम्मान के अंदर उन्होंने ये प्रयास किया था। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठी थी, देश का पहला शासक अगर उन्हें न्याय दिलाने के लिए पहुंचा, उनके लिए लड़ा, पार्लियामेंट के अंदर थाने तक गया, पहलवानों को लेके आया, वो नागौर का सांसद था। पहलवान तो ज्योति मिर्जा के ससुराल के सारे हरियाणा, यूपी के, नागौर का कोई पहलवान नहीं था, लेकिन किसान के बेटे बेटियों के मान और सम्मान के लिए बाहुबली से पंगा मैंने ही लिया था। यह आप अच्छी तरीके जानते हैं। बढ़ती डीजल पेट्रोल की बात हो, एमएसपी में खरीद का मामला हो, नागौर में विकास की बात हो, आप देखिए कि शायद सेंट्रल रोड फंड और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जितना पैसा नागौर के अंदर है, उतना पैसा इस राजस्थान के किसी संसदीय क्षेत्र में खर्च नहीं हुआ, मंत्रियों के इलाके में नहीं हुआ। आप देख रहे हैं बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, 3 मंत्री आपके यहाँ थे, उन तीनों मंत्रियों के इलाके का रिकॉर्ड निकाल लेना भाई। एयरपोर्ट जो नहीं बना पाया, बीकानेर वाले मंत्री ने बना लिया वहां पर, अपने यहाँ इतना वो एयरपोर्ट वाला भी कोई अगर आएगा तो जहाज खाली जाएगा, बैठेगा कौन? पहले लोगों की जब एयरपोर्ट वाली होगी तो वो भी आ जाएगा। तो एक वो एयरपोर्ट उनका अलग से बन गया, बाकी हर काम में नागौर दूसरों से आगे। कोई ये नहीं कह सकता मोदी से लड़ा, विकास भी करवाया। ये ढाणियों का जो पैसा पहले चला गया था एक अधिकारी की जिद से, अजमेर और जोधपुर डिस्काउंट सुबह योजना का पैसा वापिस चला गया। लड़के बारम्बार यहाँ के मंत्री को साथ लेके गया, मंत्री आपने कांग्रेस पार्टी के थे, उनके साथ ले जाकर बिजली मंत्री से बात कराई। मैंने कहा साहब सब लोग ढाणियों में रहते हैं, आपके वहाँ ढाणियां नहीं, हमारी ढाणियों में लोग, उनको समझाई सारी कहानी। तब ये पैसा रिलीज हुआ कि 90% से ज्यादा पैसा दिल्ली सरकार देगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट को उसमें रखा, लेकिन फ्री आपकी प्रत्येक ढाणी के अंदर बिजली लगेगी, चाहे 3 ढाणी है वहाँ भी फ्री बिजली लगेगी। ये काम भी मैं जेजेएम का जो पैसा लग रहा है, जल जीवन मिशन कहते हैं ढाणियों के अंदर, मेरे हिसाब से काम आपके लिए चालू हो गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आगामी 4-6 महीने के अंदर अंदर जी यहाँ से विधायक है, मैं अगर सांसद बनता हूँ कि पूरी टीम जो मंच में बैठी है, हम मिलकर काम करेंगे, आपके काम की कोई कमी रहेगी। आजकल तो एमएलए का बजट भी 5 करोड़ है, एमपी का हमारा डिस्टर्ब हो गया था बजट भी, आपका 5 करोड़ बजट है और एमपी का साथ होता है तो हर काम आसानी से हो सकता है। जैसे पिछली बार का आपके एमएलए साहब थे, अपना बजट तो उन्होंने ठीक जगह पर बांटा, लेकिन सरकार में कोई काम होता तो कागज मुझे दे देते थे। हनुमान जी जाने नागौर जाने, उनको पता था नागौर हनुमान जी का नागौर फोर्ट है, लेकिन हरिंदर जी और हम तो एक ही गठबंधन में इंडिया अलायंस के अंदर इतने साथ मिलकर
विकास कराएंगे। मैं आपको धन्यवाद इस बात का भी दूंगा कि आपने विधानसभा चुनाव के अंदर ज्योति मिर्धा को करारी शिकस्त दी नागौर से भेजा। उस समय हमारा गठबंधन नहीं था, पर्दे के पीछे हमने हाथ मिला लिया, ओपन नहीं था, अभी ओपन गठबंधन सारे साथ। तो भाई हम अपील करने आपको बीता है, लंबा समय लग रहा है आगे भी जाना, और ये चुनाव तो आप खुद लगते हो, मुझे पता है पिछली बार मिला था मैं 150 पंचायत छोड़ दी, तो लोगों को पता कि यार वोट तो देगा, आप हेलीकॉप्टर से मीटिंग कर लो, तो पार्टी वालों ने दे रखा था, तो 15-15, 20-20 पंचायतों की मीटिंग हेलीकॉप्टर से कोई 10-15-20 मीटिंग करी नागौर, तब जाके इलाका कवर हो गया, क्योंकि हेलीकॉप्टर का मामला मुझे बैठता हूँ नजर नहीं आता, तो फिर कांग्रेस के खाते ही सील हो गए, हेलीकॉप्टर आएगा पर माता बोली कर उधार को दे तो उधार जान फरियाद करेंगे, कहेंगे उधार। मैं सोच रहा हूँ ज्योति पहले उड़ा ले, तो फिर बाद में उड़ा ले, वो वेट ये करी हनुमान पहले उड़ाए, फिर क्यों हेलीकॉप्टर में मालूम किया, उसके तो घर पे चार्टर हेलीकॉप्टर सारे जांच करेंगे। इंडिया बुल्स बहुत बड़ा वो है, जनता का पैसा लूट खसोट करके इंडिया बुल्स बना, आप सबका पैसा 1 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगा इंडिया में। एक तो भाग गया देवर, तो विदेश भाग गया, और ये बीजेपी के अंदर चली गई, मुझे पकड़ो। मैं रिजपाल जी मिर्जा का एक भाषण छोटा था, इसको बंद करो, पेट पी कराइए। मैं रिजपाल जी का भाषण सुनता था, गाड़ी ग्रोथ का तो उनका चल रहा हो तो छोड़ो उस बात को, तो आप सब देख रहे हैं, वो तो अपन कहेंगे रुकेंगे नहीं, लेकिन एक भाषण ये सुन रहा था, जब बीजेपी ज्वाइन की तो बीजेपी कर लेके दीवार पर खड़े होकर कह रहे थे पकड़ लो, हिम्मत है तो पकड़ो पुलिस को। कौन पकड़ रहा आपको, किसने क्या पकड़ने का था, आपने कौन पकड़ रहा था, क्या हमारे खिलाफ जगह मामला गिरफ्तार बीजेपी कर लेके दीवार पर। तो देखो इनकी मानसिक इतनी ठीक नहीं, एक जैसे हम लोग चाहे जब बात सच ने झूठ 2 मुकदमे छुपा लिए, हमने शिकायत कराई, अरे भाई मुकदमे अगर किसी पे है तो उसको उसमें लिखना पड़ेगा, और चुनाव आयोग को भी कैंडिडेट भी देगा, पार्टी भी देगी, तो पार्टी को चुनाव लड़ना। मुझे पता है कि कितना ज्यादा पैसा इन मामलों में खर्च हो जाता है, मुकदमों के लिए रिपोर्ट दो, तथ्य छुपाना बहुत बड़ा अपराध है। मेरे पे मुकदमा था, बता दिया मैंने, अंडर इन्वेस्टिगेशन, पुराना जो बंदी उसको बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन दूसरी मिर्जा ये कह रही थी कि मेरे पे तो मुकदमा है ही नहीं, वो जो है वो कोर्ट में चालान नहीं, उसमें कहा लिखा ही नहीं कोर्ट में चालान, उसमें ये लिखा है कितने मुकदमे दर्ज, अपराध की रिपोर्ट कितने दर्ज, किसमें एफआईआर, किसमें आपको सजा, तो कौन से कोर्ट में अंडर इन्वेस्टिगेशन, कौन से जो अंडर इन्वेस्टिगेशन होगा उसका जिक्र करना पड़ेगा, उसमें एफआईआर दर्ज होगी इस मामले में, 2-5 दिन का समय लग सकता है। लेकिन साफ झूठ बोलते हैं कि मेरे पर मुकदमा ही दर्ज नहीं, कल को आप तो ये कह दोगी मैं ज्योति मिर्जा नहीं हूँ, मैं तो और कोई हूँ, ऐसे थोड़ी होती है, मेरा कहेंगे अनुमान नहीं है तो कोई और है। अरे इस तरह का बयान तो मतलब यार, एमपी रहे हो, बड़ी राजनीति के लिए उम्र भी आपकी हमसे तो बड़ी है, 1 साल 2 साल हमसे आगे थी, हमारी बहन है छोटी को, उसके प्रति हमारे मन में इस तरह के भाव नहीं है। लेकिन जिस तरह की बातें वो लोग कह रहे हैं, उन बातों से इस नागौर की जनता अच्छी तरह उन बातों को जान चुकी है, आप समझ चुके हो। 5 साल उनको भी देखा, 5 साल मुझे देखा, और 4 बार विधायक आपने मुझे बनाया, खुद के दल से बनाया। जब मैं वसुंधरा, मेरे झगड़ा के कारण ये बेटा 8 में बीजेपी से एमएलए बन गया, तो वसुंधरा उसका 8 साल के लोग कहते थे हमारी पार्टी से बने हो, मैंने कहा हट वापस बन गया, जीत के तेरा फिर पार्टी बनाई, विधायक बना। तो मैं तो चुनौतियां स्वीकार करने में बहुत मजा आता है मुझे, कि मुझे कुछ चुनौती दे, ला भाई ला, गुदारी लड़ाई है। अभी मनीष का भाषण हम आगे बड़ी सभाओं में कराएंगे, मनीष स्टार पड़ता है कांग्रेस पार्टी, अभी ये कांग्रेस है लेकिन आरएलपी में डेपुटेशन में है। एक डायलॉग ये दिलवा देते हैं, तो मेरे तो अपील मान लिया आपने, सारे चारों गाँव में दमा जी, सब लोग सरपंच, चारों गाँव में बच्चों फैल जाना, मोटरसाइकिलों में एक वोट है ना, किस तरीके से करना, देखना ज्योति मिर्जा के बड़े बड़े लोग आएंगे, मोदी भी आ सकता है, अमित शाह भी आ सकता है, अथाह पैसा, दबाव, कई तरह की बातें थे। कोई सरकारी कर्मचारी अगर उसको धमकाए मुझे फोन कर देना, ठीक है, मैं इलाज कराऊंगा उसको, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
मैं आपके आगे खड़ा हूं, ढाल बन के कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। लेकिन हमें इस देश के अंदर बदलाव करना है। ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार को उखाड़ के फेंकना और मोदी और अमित शाह की छाती पे मूंग डालना है। और मूंग डालने में मुझे लोकसभा के अंदर आप भेजो। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष अब आप खुद ही कहती हो बेटी नु कोई आ जाओ तो बेटी नु गोनी ले लिया है या कोई गोनी आवे शेर वाटी नहीं है। वोट दे दीजो। अब की बार बोतल पकड़ लियो है वो हाथ, तो ये हाथ ने लाल बोतल का निशान पर दबा देना है। आगे लेट होता जाएगा फिर और सब है। एक तो हर जगह हांडिया हांडिया का इनका ये मार्कन इतनी बार हांडिया बुला दो तो मैं तो क्या पट्टी ताप कौन लगे थे मार्कन ताप लगवा तो हांडिया उतर गई। अब जाऊं तो छोटा बात ओ अब की बार जय श्री भी याद रख दो। भारतीय स्वागत करी हुई है तो जय श्री वाला फाल का याद रख दो। सीधा फाल को फूल नाकन वाला फाल कहूं तो अपन देनो वोट। लाली फाल की वह भी अपन गाल धरती में और सत्यानाशी फूल पहाड़ अब की बार नागौर बारे का समझ गया कोई नहीं समझ गया। तो 19 तारीख याद रख दो। पूरा वोट देना है, कांग्रेस वाला ने भी देना है और रालोपा वाला ने भी देना है। मिल बैठ कर लड़ना है अब की बार। यूं नहीं हुआ एक दूसरा की धूल ढूंढ लाग जाओ। सारा ने मिलर कांग्रेस वाला हो और चाहे रालोपा वाला हो मिलर 19 तारीख ने वोट दिलाना है और 4 तारीख ने इस शहर ने संसद में पुगाना है। बहुत